हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ले वाइगॉत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। दोस्तों, डेवलपमेंट के दो प्रिंसिपल हैं और दोनों ही पढ़ना जरूरी है। पहला था हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल जो पियाजे ने दिया था, ठीक है। और अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा सोशियो कल्चर थ्योरी। इन दोनों, क्योंकि पियाजे ने जो चीजें छोड़ी उनको वाइगॉत्स्की ने कवर किया और जिनको वाइगॉत्स्की ने छोड़ा था उनको पियाजे ने कवर किया। तो ये दोनों ही व्यक्तियों की थ्योरीज को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को वहाँ से फॉलो करिएगा और वहीं आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ले वाइगॉत्स्की ये एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे। ये एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट, मतलब आज का जो रशिया है, पहले बहुत सारे कंट्रीज मिलकर सोवियत यूनियन बनाते थे। तो सोवियत साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्हें फादर ऑफ सोशल कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, फादर ऑफ सोशल कल्चरल थ्योरी। दोस्तों, वाइगॉत्स्की का मानना था कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है, जो सामाजिक संपर्क है, सामाजिक संपर्क वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही बच्चों के डेवलपमेंट का कारण बनता है आगे जाके। तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थे, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते थे। इनका मानना था, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि इनका मानना था कि सामाजिक संपर्क, ठीक है, सामाजिक संपर्क जो होता है वो बच्चों के सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इन्होंने सामाजिक संपर्क या सोशल इंटरेक्शन की बात की और इसको इन्होंने अपनी पूरी की पूरी थ्योरी में बहुत ज़्यादा जोर दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब जब हम समाज में कुछ सीख रहे होते हैं तो समाज में जो कल्चरल चीज़ें होती हैं वो, और जो उस जगह की भाषा विशेष होती है वो भी हमको सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन का काम करती है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का कल्चर और वहाँ की भाषा एक फाउंडेशन का काम करती है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अब हम विस्तार से बात करेंगे वाइगॉत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी के बारे में। हमने थोड़ा ओवरव्यू समझा उसका। तो वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी है उसमें एक चीज़ आपको ये समझ में आई होगी कि जो आपके कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट हैं, कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट हैं वो तीन हैं, ठीक है। पहला उन्होंने बोला कि सोसाइटी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन चीज़ों को। पहले सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका कल्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा आपका कल्चर इंपॉर्टेंट है और तीसरा आपकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट मेनली तीन है। पहला आपकी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका कल्चर इंपॉर्टेंट है और तीसरा आपकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि आपकी जो सोसाइटी है और सोसाइटी का जो कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है और सोसाइटी का जो कल्चर है, इन दोनों से जो नॉलेज हमें मिलता है, जो नॉलेज मिलता है वो कैसे मिलता है, वो हमें इसी लैंग्वेज के थ्रू मिलता है, ठीक है। यहाँ जो भी परिवेश में हो रहा होगा उसको हम कैसे समझते हैं, एक बच्चा कैसे समझता है, वो एक मीडियम, एक लैंग्वेज के माध्यम से समझता है। तो कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट में सोसाइटी का रोल होता है, कल्चर का रोल होता है और लैंग्वेज का भी उतना ही बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यही एक माध्यम है जो हमें हमारे आसपास की चीज़ों से हमें जोड़ती है, हमें समझाती है। दोस्तों, अब इस बात से कुछ पॉइंट्स निकल रहे हैं, जैसे अब क्या हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। सोशल इंटरेक्शन अगर हो रहा है ना, आप सोसाइटी से मिल रहे हो तो आप सीख रहे हो। तो जब आप मिल रहे हो, सीख रहे हो, लैंग्वेज भी आपको डेवलप करने में हेल्प कर रही है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ये, तो जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होगे या आप एक्टिव लर्नर होगे तभी आप ये सब सीख पा रहे हो, ठीक है। तो यही चीज बच्चे के संदर्भ में होती है कि बच्चा भी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, लैंग्वेज उसको सीखने के लिए हेल्प कर रही है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, ये चीजें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कर रही हैं, ठीक है। यही चीजें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रही हैं और बच्चा एक्टिवली सब कुछ कर रहा है। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं कर रहा है, ठीक है। बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ना लर्निंग में, तो बच्चा ज्ञान का निर्माण
स्वयं कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स प्लीज आप याद रखिएगा। अब थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, या उन्हें कहें हम कि कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही लेते हैं। हमने कई बार समाज को समझा, भाषा के बारे में सुना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखिए। तो जो पहला है वो है सोसाइटी, सीखना समाज से हो रहा है। ठीक है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट है, समाज। ठीक है, सीखना समाज से होता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा अपने माता पिता को देख रहा होता है। ठीक है, अपने टीचर्स को देख रहा होता है। ये उसके पेरेंट्स हो गए, ये उसके टीचर हो गए, ये उसके पीयर फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ। तो इन सबके साथ जो बच्चा है, ठीक है, वो इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये सोशल इंटरेक्शन करने की वजह से बच्चा सीख रहा है। अब दूसरा पॉइंट है कि अब दूसरा पॉइंट है कि जेड पी डी। ये जेड क्या है? जेड, तो दोस्तों अब बात करते हैं जेड की। ये जेड क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, तो जेड में जो होता है, सॉरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, पूरा फुल फॉर्म ये है इसका। तो ये ऐसा क्षेत्र है, बच्चा खुद से क्या कर सकता है, ठीक है, प्लस बच्चा किसी की मदद से क्या कर सकता है, मदद से जो कर सकता है और बच्चा खुद से जो करता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं जेड। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जेड का मतलब होता है बच्चा खुद से क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या कर सकता है। ठीक है, यहाँ ठीक है, अभी आप इसको समझो। अब हम इमेज से इसको समझते हैं कि जेड है क्या। देखिए, ये ब्लू कलर पे ऐसा एरिया है जहां पे बच्चे को किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी दिए गए काम को करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया जहां पे बच्चे को किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद से कोई चीज कर सकता है, ये एरिया हो गया। ठीक, इसके बाद अब एक ऐसा टाइम आता होगा जब बच्चे को आपने कोई काम दिया तो वो कर सकता है, थोड़ा टफ काम है, इस लेवल से थोड़ा टफ काम है, इसको बच्चे ने कर दिया। पर थोड़ा सा और ऊपर जाने पे जब आपने लेवल को और टफ किया तो बच्चे ने इस काम को करने की कोशिश की और आपके पर वहां पे आपको सपोर्ट देना पड़ा, और जैसे ही आपने सपोर्ट दिया तो बच्चे ने इस काम को भी कर लिया। अब इसके बाद एक ऐसा टाइम आता होगा जब आप लेवल और बढ़ाओगे, ठीक है, और लेवल बढ़ा रहे होगे ऊपर की तरफ, जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा टफ कर रहे होगे, तो यहाँ पे आप अगर बच्चा खुद से भी नहीं कर पा रहा होगा और उसको अगर आप सपोर्ट भी दे रहे होगे तो भी वो ये काम नहीं ही कर पा रहा होगा। वॉट द लर्नर कैन नॉट डू। ठीक है, मतलब कितना भी सपोर्ट उसको दे दो वो ये काम नहीं कर पा रहा। तो बच्चा जो नहीं कर पा रहा, ठीक है, बच्चा देखिए नहीं कर पा रहा ना, कितना भी सपोर्ट दे दो, और बच्चा खुद से जो कर सकता है उसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है जेड। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब ये एक ऐसा एरिया है जहां पे बच्चे या तो सपोर्ट के और या बिना सपोर्ट के चीजों को कर सकता है। ठीक है, ये बात आई, बात समझ में आपको? मैं एक बहुत पुराना एग्जांपल लेता हूं जो बहुत पहले से चला आ रहा है। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, ये दो लेवल हैं। मैंने बच्चे को कोई काम दिया और उसने इस काम को कर दिया, फिर मैंने लेवल को और बढ़ाया, बच्चे ने काम को कर दिया, फिर मैंने लेवल को और बढ़ाया, बच्चे ने काम को कर दिया। पर यहीं पे कहीं पे एक ऐसा एरिया होगा जहां पे बच्चे को मैंने कोई काम दिया और उसको करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो मैंने उसकी हेल्प की। ठीक है, ये आई मेरी हेल्प। ठीक, पर हेल्प से भी बच्चे ने काम को कर लिया। इसके बाद मैंने लेवल को और बढ़ाया, बच्चे से ये काम नहीं हो रहा, बच्चे को मैंने हेल्प करी पर बच्चे से ये काम नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में जिस एरिया पे बच्चा हेल्प से और बिना हेल्प के काम को कर सकता है, इसको हम कहेंगे जेड। अब शायद आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी। जेड कुछ नहीं, बच्चा हेल्प से या बिना हेल्प के जहां पे अपनी क्षमता से काम कर सकता है उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म आता है इसके फोल्डिंग क्या है? जब आप धीरे धीरे सपोर्ट देते हैं, ठीक है, जो बच्चे को आप मदद दे रहे थे ना, तो आप जो ये धीरे धीरे सपोर्ट दे रहे हो बच्चे को, यही है इसका फोल्डिंग। ठीक है, ये धीरे धीरे जो आप सपोर्ट दे रहे हो यही होता है इसके फोल्डिंग। इसे आप एक तरह से शुरुआती मदद कह सकते हो, या शुरुआत में ये जो ज्यादा मदद करनी पड़ती है तो इसे आप शुरुआती मदद कह सकते हो, बाद में इसको आप कम करने लगते हो। ठीक है, बाद में सपोज बच्चा कोई काम कर रहा है, आपने उसको कोई टास्क दिया, ठीक है, तो पहले क्या करते हो? पहले आप उसको थोड़ा हेल्प करते हो,
तो वो काम को करने लगता है। ठीक है, अब वो काम को करते करते, अब ऐसा तो नहीं कि आप उसको पूरा ही सपोर्ट दे दोगे, वरना फिर उसके करने ना करने का क्या मतलब। तो आप अपने सपोर्ट को धीरे धीरे कम करते हो। ठीक है, जब धीरे धीरे आप अपना सपोर्ट कम करोगे तो वो खुद से उस काम को करने में ज्यादा सक्षम होता है। तो यही होती है इसके फोल्डिंग। अच्छा, इसके फोल्डिंग की जरूरत क्या होती है? अब जब इस टॉपिक को पढ़ा है हमने तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, टीचर है और उनने कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया, टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, फिर टीचर ने एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, फिर बच्चे ने क्या किया, बच्चे को उन्होंने प्रैक्टिस भी कराई। ठीक है, और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, अब आपने थोड़ा 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 सपोर्ट दे दिया, उसके बाद बच्चा इसको खुद से करेगा, और जब खुद से करने में दिक्कत होगी तो आप बीच बीच में उसको गाइड कर देंगे। यही होता है इसके फोल्डिंग। अच्छा, ये जो इसके फोल्डिंग है, ये जो हम हेल्प दे रहे हैं, इसको वाइगोत्स्की ने एक नाम दिया MKO। मतलब ये करेगा कौन? ठीक है, इसका फोल्डिंग तो अलग चीज हो गई। MKO, ये हेल्प करेगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, MKO का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे आपके टीचर हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके दोस्त हो गए। ठीक है, तो ये यही MKO। आप कहीं पे अटक रहे हो, सपोज आपने कोई क्वेश्चन किया और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप अटक रहे हो, तो उसको हेल्प कौन करेगा वहां पे? वहां पे आपका दोस्त आपकी मदद कर सकता है, आपके पेरेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है इसका एज इस पे कुछ खास मैटर नहीं करती। जरूरी नहीं कि बड़े लोग ही, आपका सहपाठी जो आपसे उम्र में कम हो सकता है, या आपका छोटा भाई जो आपसे उम्र में कम हो सकता है, वो भी MKO का काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सोशल लर्निंग इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। ठीक है, समाज से ही हम सीख रहे होते हैं, जिसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो लैंग्वेज सेकंड पॉइंट हो गया। फिर आता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये थोड़ी मदद है, जब थोड़ी थोड़ी मदद मिल रही बच्चे को, इससे बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है ना अपना। ठीक है, तो ये थोड़ी मदद होती है। इसके बाद आता है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग में ये स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सपोर्ट दिया जाता है। इसके बाद आता है एक टर्म MKO। तो ये कोई भी ज्ञानी महापुरुष हो सकता है, ये आपका छोटा भाई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, ये क्लासरूम में किस तरह से काम आती है। हाँ, ये आपके सीटेट और DSSS भी दोनों ही एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इसे समझना जरूरी है। पहला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वाइगोत्स्की ने कहा कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टास्क। बच्चे को जब जब कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो किसी डिफिकल्ट टास्क में, तो आप उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करिए। ठीक है, इन्होंने ग्रुप लर्निंग को बहुत प्रमोट किया, तो यूज ग्रुप लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, इन्होंने ग्रुप लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया, क्योंकि बच्चे जितना इंटरेक्शन करके एक दूसरे से सीखेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और आस्क गाइडिंग क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट आंसर्स। इसका क्या मतलब है कि बच्चे को डायरेक्ट आंसर्स के बजाय गाइड करना ज़्यादा बेहतर होगा, वो खुद से ही खोज करके ज्ञान का निर्माता बने, वो ये उनका ये कहना था। आफ्टर दैट टीच थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग। मतलब आप सीधे सीधे ना आगे खड़े होकर लेक्चर मत दे के चले जाइए, है ना, या बच्चों को बुक्स में टिक मरवा के मत चले जाइए। आप डिस्कशन करिए, उन्हें आपस उनसे आप बात करिए, उन्हें कोई चीज़ कितनी समझ में आ रही है ना। तो डायलॉग और डिस्कशन को इंपॉर्टेंस दीजिए। आइडेंटिफाई ईच चाइल्ड्स ZPD एंड प्लान एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। आप ZPD को आइडेंटिफाई करिए, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अलग ZPD होती है, तो कोशिश करिए कि कोई भी बच्चा किस लेवल तक सीख सकता है, उस अकॉर्डिंग आप सारे बच्चों को सिखाइए। कहीं ना कहीं ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, समावेशी शिक्षा का। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान बनाइए। प्राइवेट स्पीच को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंकरेज करिए। इस पॉइंट को समझेंगे कि ये है क्या, पर बाद में जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे। यूज कल्चरल एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स इन टीचिंग। आप कल्चरल और रियल लाइफ एग्जांपल्स से जोड़ के बच्चों को सब कुछ समझाइए। ठीक है, सीधे सीधे आके आप लेक्चर देना मत शुरू करिए। मैं फिर सब यही बात रिपीट करूंगा। कल्चर, बच्चा जिस कल्चर से आ रहा है, जो वहाँ की पृष्ठभूमि है, वहाँ का जो खान पान है, जो पहनावा है, या जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन चीज़ों से बच्चे को रिलेट करके सिखाइए, तो जल्दी उन चीज़ों को सीखेगा।
और उसको मौका दीजिए कि वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपसे साझा करे या उन एक्सपीरियंस से जोड़ के अपने दोस्तों के साथ ज्ञान का निर्माता बने। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, अब ये क्या है, ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट है वाइगोत्स्की जी का। तो सपोज ये 3 बच्चे हैं, जैसा हमने कहा, ये सब एक दूसरे से इंटरेक्शन के जरिए सीखते हैं। यही है कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। बच्चा ये इससे इंटरेक्शन करेगा, ये इससे इंटरेक्शन करेगा, ये इससे इंटरेक्शन करेगा, फिर ये इससे इंटरेक्शन करेगा। तो सारे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन कर करके चीज़ों को सीख रहे होंगे, ज्ञान के निर्माता बन रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेड इंस्ट्रक्शन। तो गाइडेड इंस्ट्रक्शंस में जैसे जब बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं 3 का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, गाइडेड मतलब आप समझ गए होंगे, टीचर इसमें गाइड कर रहा होगा, ठीक है, जो टीचर है उसका गाइडेंस आएगा। तो टीचर इसको गाइड भी कर रहा होगा, टीचर इसको भी गाइड कर रहा होगा, टीचर इसको गाइड कर रहा होगा अपने इंस्ट्रक्शंस से। तो इससे भी डेवलपमेंट उसका हो रहा होगा, ठीक है। तो ये होगा गाइडेड इंस्ट्रक्शन। इसके बाद बात करें रेसिप्रोकल टीचिंग की, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको नया लग सकता है, पर इसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात बहुत सही वाइगोत्स्की ने की थी। सपोज जब बच्चे इंटरेक्शन करके सीख रहे होते हैं ना, और जैसे ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, फिर ये टीचर है और ये इन सबको गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उस वक्त सिर्फ बच्चे नहीं सीख रहे होते, ठीक है, बच्चे तो लर्निंग कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ जो टीचर है उसकी भी तो लर्निंग हो रही है। ये भी एक पॉइंट है कि बच्चों की लर्निंग तो हो ही रही है, पर साथ साथ टीचर की भी तो कुछ लर्निंग हो रही है, टीचर भी कुछ ना कुछ वहां पे सीख रहा है, तो उसको भी सीखने को मिल रहा है। तो ये होती है रेसिप्रोकल टीचिंग। अब बात करें पीयर ट्यूटरिंग की, तो नाम से पता चल रहा है कि जो उसके सहपाठी होंगे, ठीक है, मान लीजिए एक पढ़ने में अच्छा लड़का है, एक थोड़ा सा कमजोर लड़का है, तो ये अगर इसको पढ़ाएगा, इसको ज़्यादा आ रहा है, इसको थोड़ा कम आ रहा है, तो ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा जब कम नॉलेज वाले बच्चे को सिखा रहा होगा, तो इसे कहेंगे हम पीयर ट्यूटरिंग, और ये करना चाहिए। अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की। तो जो हमारे पियाजे थे और जो हमारे वाइगोत्स्की थे, इनके बारे में डिफरेंस देखते हैं। पहला है डेवलपमेंट। पियाजे ने कहा डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ये स्टेजेस में होती है। वहीं पे वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं नहीं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये स्टेजेस में नहीं होती है, क्योंकि इन्होंने तो एज की कोई बात ही नहीं की, तो एज इनके लिए इंपॉर्टेंट या स्टेजेस इनके लिए इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। पियाजे ने कहा कि एक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, ठीक है, जब आपका डेवलपमेंट है, जब आप बायोलॉजिकली मैच्योर हो जाएंगे तो होता है। वाइगोत्स्की ने इसकी कोई बात ही नहीं की, उन्होंने कहा नहीं भाई, चर्चा ही नहीं करनी इसकी। अब जब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की कोई बात ही नहीं हुई, तो हेरिडिटी की पियाजे ने तो बात कर ली थी, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कहा, पर वाइगोत्स्की ने जब कोई बात नहीं की तो हेरिडिटी की भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद आते हैं एनवायरनमेंट में। तो पियाजे ने वातावरण को, जो सोसाइटी है, ठीक है, उसको कुछ इंपॉर्टेंस दिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया पर दिया है। पर ठीक है, पर जो वाइगोत्स्की हैं उनकी पूरी थ्योरी में मैंने कई बार आपको बताया कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके लिए सोसाइटी, कल्चर, इन्होंने कुछ खास इंपॉर्टेंस ही नहीं दी इन चीज़ों को, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने कहा उसको। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एग्जाम्स में भर भर के पूछा जाता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो पियाजे का कहना है कि भाई जब आप डेवलप हो जाओगे ना, तभी लर्निंग होगी। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ, पियाजे कहते हैं डीएल के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब पहले आप डेवलप हो जाओ तभी तो आप लर्निंग कर पाओगे। वहीं पे जो वाइगोत्स्की हैं वो कहते हैं भाई लर्निंग हो जाएगी, लर्निंग और डेवलपमेंट जो है ये साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है। जब आप सीखोगे तभी आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब इसको आप शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद रखिए, पियाजे डीएल की बात करते हैं, पियाजे डीएल की बात करते हैं, डेवलपमेंट से लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। जो पियाजे हैं वो डीएल की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट से लर्निंग की बात कर रहे हैं, और जो वाइगोत्स्की हैं वो कह रहे हैं कि एलडी, ठीक है, वो कह रहे हैं एलडी, मतलब लर्निंग के साथ साथ ही डेवलपमेंट होगा। जब आपकी लर्निंग होगी तभी आप डेवलप करोगे, ठीक है ना। तो इस बात को आई होप आप समझ रहे हो। ये बस आप ऐसे इसको समझ लीजिए, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंस्ट्रक्टिविज्म वाला, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। एक्टिविटीज़, ये कहते हैं बच्चा इंडिविजुअली सीखेगा, ठीक है, बच्चा से करके तो सीख रहा है लेकिन इंडिविजुअली सीखेगा। ये कह रहे हैं बच्चे को भाई ग्रुप में सिखाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको दे रहे हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, वाइगोत्स्की कह रहे हैं बच्चे को ग्रुप में ही सिखाओ, जितना ज़्यादा तुम सिखा सकते हो। इसके बाद कहते हैं लैंग्वेज एंड थिंकिंग, तो फिर से वही एस्पेक्ट आता है इस बात का कि बच्चा है, ठीक है, तो पहले उसकी थिंकिंग डेवलप होगी, फिर उसको लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। वही मतलब था कि पहले डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगी ना उसकी, लेकिन ऐसा नहीं है।
पहले मतलब जो प्याजे कहते हैं, मैं उस बारे में बोल रहा हूँ कि जो थिंकिंग होगी पहले, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। वहीं पे वाइगॉत्स्की कहते हैं कि नहीं, ये दोनों साथ में होंगे, लैंग्वेज का डेवलपमेंट और थिंकिंग का डेवलपमेंट साथ में होगा, क्योंकि बच्चा, इस टॉपिक के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को सीखता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पे अंत तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आप अपने डाउट्स कमेंट में भेज सकते हैं हमें, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल। हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।